दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोपिक मिरर्स को पहाड़ की चोटी पर पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स और इंजीनियर्स को कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देना था जो आज से पहले किसी ने भी ना किया हो। कंटेनर से भरे बड़े बड़े बहरी जहाज़ों से लेकर दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ भारी से भारी सामान को मंजिल तक आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें शायद इतनी भारी तो नहीं होती, लेकिन उनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि ना ही वो किसी प्लेन में फिट आ सकती हैं और ना ही किसी बहरी जहाज़ के कंटेनर में। आज आप दुनिया के 3 सबसे बड़े ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनको ट्रांसपोर्ट करने से पहले कई महीनों तक सिर्फ प्लानिंग ही की गई। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट मैग्नेट। शिकागो की एक लैब को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मैग्नेट चाहिए था। इस मैग्नेट की चौड़ाई 50 फीट और इसका वजन 17,000 किलोग्राम बताया जाता है। ये मैग्नेट एक और लैब ने बना तो लिया था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि इस मैग्नेट को बनाने में शायद इतनी मेहनत नहीं लगी होगी जितनी मेहनत इसको ट्रांसपोर्ट करने में लगने वाली थी। चैलेंज ये था कि दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेटिक को न्यूयॉर्क स्टेट के लॉन्ग आइलैंड से शिकागो के करीब एक लैब तक पहुंचाना था, जहां तक का टोटल डिस्टेंस 1350 किलोमीटर बनता है। नॉर्मली गाड़ी में तो ये डिस्टेंस 14 घंटे में तय कर लिया जाता है, लेकिन अगर बात की जाए इस 50 फीट चौड़े मैग्नेटिक की तो मामला इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इस रास्ते में ना सिर्फ हैवी ट्रैफिक चलती है बल्कि इस रोड पर 2 ब्रिजेस ऐसे भी आते हैं जिनकी चौड़ाई सिर्फ 15 फीट है, और जाहिर है कि किसी भी सूरत में 50 फीट चौड़े मैग्नेट का यह ब्रिज क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। मैग्नेट को जहाज के जरिए भी शिकागो तक पहुंचाया जा सकता था, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन एंटोनोव AN-225 मराया है, जिसकी लंबाई तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके कार्गो सेक्शन की चौड़ाई 50 फीट से भी कम है। इस मैग्नेट को अपने नए मालिक तक पहुंचाने के लिए एक मास्टर प्लान चाहिए था, और ये काम किसी एक कंपनी के बस की बात ही नहीं थी। लिहाजा फेडेक्स, UPS और कई दूसरी कंपनीज को इस चैलेंज में शामिल किया गया, जिन्होंने इस मैग्नेट को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करने की प्लानिंग में ही कई साल लगा दिए। इस मैग्नेट की बिल्ड इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी कि थोड़ा सा झटका इसको तोड़ सकता था, और यही रीज़न थी कि सबसे पहले इसका स्टील फ्रेम बनाया गया। इस मिशन में शामिल ट्रांसपोर्ट कंपनीज और तमाम लॉ एजेंसीज की प्लानिंग कंप्लीट होने के बाद 22 जून 2013 को इस मिशन का आगाज़ कर दिया गया। स्टील फ्रेम समेत इस 62 टन वजनी मैग्नेटिक को सबसे पहले लॉन्ग आइलैंड में वाक़ई एक लैब से उठाकर एक ट्राले में लोड किया गया। यहाँ से इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता इसको करीबी समंदर तक पहुँचाया गया, जहाँ एक हैवी ड्यूटी क्रेन की मदद से इसको एक फ्लैट कार्गो शिप पर रख दिया गया, और फिर यहाँ से मैग्नेट पूरा 1 महीना समुद्री सफ़र तय करने के बाद फ्लोरिडा और मैक्सिको से होता हुआ मोबिल, एलेबामा तक पहुँचा, जहाँ से मोबिल रिवर फिर मिसिसिपी रिवर से होता हुआ सीधा शिकागो के लिमेंट पोर्ट तक जा पहुँचा। लेकिन मुश्किल टाइम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ से एक बार फिर जॉइंट क्रेन ने मैग्नेट को उठाकर बड़े ट्राले में लोड किया, और फिर स्टार्ट हुआ इस लैब तक का सफ़र जिन्होंने इस मैग्नेट को ख़रीदा था। फेर्मी लैब जो इसके नए मालिक थे, इनकी लैब तक का फासला यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस मैग्नेट के कन्वाय को इस हाईवे से गुजरने के लिए जगह जगह से हैवी ट्रैफिक भी रोकना पड़ी। इस पूरे ऑपरेशन में टोटल 35 डेज़ लगे, जिसमें इस मैग्नेट रिंग ने टोटल 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा फासला कवर किया। हैरानकुन बात यह है कि इस मैग्नेट का लॉन्ग आइलैंड से फेर्मी लैब तक का सफ़र ही मालकान के $3 मिलियन यानी तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए खा गया। टेलीस्कोपिक मिरर। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोपिक मिरर को मोंटे क्रिस्टो की पहाड़ियों के टॉप पर लेकर जाना भी इतना आसान नहीं था। एक मिरर का वजन 16 टन, जबकि ऐसे 2 मिरर्स को 200 किलोमीटर दूर लेके जाना था। बारीकी से बने हुए ये मिरर्स, जिनका हल्के फुल्के झटकों में ही टूटकर बिखर जाने का खतरा था, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स, इंजीनियर्स, पुलिस ऑफिसर्स और हैवी ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट की एक टीम बनाई गई, जिन्होंने पूरे 5 महीने इस ऑपरेशन की प्लानिंग में ही गुजार दिए।
16 टन के मिरर को 33 टन वजनी एक केस में बंद किया गया और बड़ी केयर से इनको 48 व्हीलर पर रख कर रवाना किया गया। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाला यह कन्वाय जहां से भी गुजरता था वहां पहले पुलिस की मदद से ट्रैफिक रोक दी जाती थी। इस रास्ते का सबसे मुश्किल तरीन पार्ट था 50 किलोमीटर का वो पहाड़ी रास्ता जहां मिरर्स को हर सूरत में सीधा रखना था। इसके लिए 48 व्हीलर ट्राले में ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक सिस्टम पहले से ही मौजूद था जो चढ़ाई पर मिरर्स को सीधा रखता था। स्पेस शटल 20 साल स्पेस में 11.5 करोड़ किलोमीटर फ्लाई करने के बाद इस अमेरिकन शटल का आखिरी सफर लॉस एंजलिस में वाक़े एक म्यूजियम तक का था। नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम से रिटायर होने के बाद इस शटल को पहले एलए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोइंग 747 की बैक पर लोड किया गया। 400 दरख्त काटकर और दर्जनों पावर लाइंस को बंद करके 78 टन वजनी इस शटल को लॉस एंजलिस के रोड से गुजारा गया। 20 किलोमीटर का सफ़र 2 दिनों में मुकम्मल करने के बाद शटल को कैलिफोर्निया साइंस म्यूजियम तक आखिरकार पहुंचा दिया गया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।